बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन बैठे हुए थे कि अर्ज किया कि या अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फरमाइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की? फरमाया कि तमाम चीजों से पहले उस पैदा करने वाले ने मेरा नूर पैदा किया। हजारों वर्ष तक मेरा नूर अल्लाह की तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वह नूरे मुहम्मदी 12,000 वर्ष तक इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक गौहर मोती पैदा किया और अपनी जलाली नजरों से उस पर देखा। वह गौहर अल्लाह की जलाली नजरों से पानी होकर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बस उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 रुकन स्तंभ किए। एक रुकन से दूसरे रुकन तक 4000 वर्ष की राह है। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की सूरत में, दूसरा ऊंट की शक्ल में, तीसरा खरगोश के ढांचे में, चौथा गाय की शक्ल में। उनको हुक्म इलाही हुआ कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत जोर लगाया मगर उठा ना सके। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुमको सातों आसमान और जमीन का जोर दिया, उठा लो। फिर भी उन्होंने ताकत लगाकर चाहा कि उठा ले, फिर भी न उठा सके। इसके बाद अल्लाह का इरशाद हुआ कि यह तस्बीह पढ़कर उठा लो। पाक है वो सल्तनत और मलकूत वाला, पाक है वो इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, हैबत वाला, कुदरत वाला, कमाल वाला, जमाल वाला, बड़प्पन वाला। पाक है वो बादशाह, हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसे न नींद आए न मौत, काबिले तारीफ, पाक साफ हमारा रब, फरिश्तों का रब और रूहों का रब। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया, दूसरे हिस्से से कलम बना लिया। लंबाई उसकी 500 साल की राह है, चौड़ाई 40 साल की राह है। तीसरे हिस्से से लौहे महफूज बनाया, ऊंचाई उसकी 100 साल की राह है और चौड़ाई 100 साल की राह है। और उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ कि लिख। अर्ज किया कि क्या लिखूं? फरमाया, लिख, मेरा इल्म मेरी मखलूक में। अर्ज किया, किस नाम से शुरू करूं? फरमान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम ने 1000 साल में बिस्मिल्लाह लिखा। इसके बाद रब का यह फरमान लिखा, मैं माबूद हूँ, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय मेरे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, जो ताबे हुआ मेरी कजा
और सब्र किया मेरी बला पर, और शुक्र किया मेरी नेमतों पर, और राजी हुआ मेरे हुक्म पर। लिखूंगा मैं उससे सिद्दीक, और उठाऊंगा उसे क़यामत के दिन सिद्दीकों के साथ। और जो ताबे न हुआ मेरी क़ज़ा का, और सब्र न किया मेरी बला पर, और शुक्र न किया मेरी नेमतों पर, राजी न रहा मेरे हुक्म पर, बस चाहिए कि सिर्फ मुझी को माबूद बना दे। फिर लिखा कलम ने बारिश के कतरों, पेड़ों, पत्तों और बालू के जर्रों तक को, और वह सब कुछ जो जो होने वाला है क़यामत तक। लिखते हैं कि सब कलम ने, जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ए खुदा, तू बेमिसाल है, तो यह किस बुजुर्ग का नाम है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि यह नाम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खास बात यह है कि मैं पैदा उसे न करता तो अपनी कुदरत भी जाहिर न करता, जब तक अल्लाह का यह हुक्म हुआ तो मारे खौफ के उसका सीना फट गया। रिवायत है कि लोहे तख्ती हरकत में आई। फिर मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया। अल्लाह की ओर से आवाज आई, अल्लाह ही जिसे चाहता है मिटाता है या बाकी रखता है, और उसी के पास उम्मुल किताब असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज, पांचवें से चांद, छठे से बहिक, सातवें से दिन, आठवें से फरिश्ते, नौवें से कुर्सी, 10वें से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और इस मुबारक नूर को अर्श के दाहिनी तरफ हम्द व सना बयान करने में लगाए रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। उसकी ऊंचाई चौड़ाई 500 साल की राह है। उस दाने पर अल्लाह ने हैबत व रोब दबदबा की नजर डाली तो वह खुद ब खुद पिघल कर पानी हो गया। इसके बाद हवा को पैदा करके हुक्म फरमाया कि तुम हर चारों कोने पर इस पानी का मौज करो। कफ निकालो तो अल्लाह की कुदरत से आग पैदा होकर उस पानी पर गई। उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच लटका रहा। उस धुएं को अल्लाह ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान, चौथे से चांदी का, 5वें से सोने का, 6ठे से मरवारीत का और 7वें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल की राह है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से हर इस पाकी के कफ से लाल मिट्टी की पुष्ट पैदा की। उसी जगह अब खाना काबा है। हजरत जिब्रील और मिकाईल, इसराफील और इजराइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हुक्म हुआ कि मिट्टी की इस पुष्ट को चारों कोने तक फैला दो। उनके फैलाने से यह जमीन हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जमीन को किस चीज से करार है? फरमाया काफ पहाड़ से, और काफ पहाड़ की छाया ही जमीन और आसमान की हरियाली है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 साल की राह है।
5 साल की राह है और काफ पहाड़ के उस पार 7 जमीन मुश्क की और 7 काफूर की और 7 चांदी की है और 70,000 अलम हैं और हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर कहा, अल्लाह के रसूल, इसके बाद क्या है? फरमाया कि एक अजदहा है, उसकी लंबाई 2000 साल की राह है। और फरमाया कि 7वीं जमीन पर फरिश्ते और 6ठी जमीन पर शैतान और उसकी औलाद और 5वीं जमीन पर देव और 4थी पर सांप और 3री पर तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर हैं और दूसरी पर परियां और पहली जमीन पर सब आदमी हैं। और 7वीं के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग है, एक सींग से दूसरे सींग तक का 500 साल की राह का सफर है। और यह 7 तक के जमीन के उस सींग के दरमिया है और वह एक मछली की पीठ पर खड़ी है और वह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 वर्ष की राह है और वह पानी हवा पर लटका हुआ है और वो हवा अंधेरे दोजख पर और दोजख एक संगे प्रसामान आसमान के पत्थर पर और फरिश्ते के सिर पर है। वह फरिश्ता हवा पर है और हवा लटकी हुई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि तख्तसरा सबसे निचला हिस्सा नाम है। ताजा फूल का वह 7वीं जमीन के नीचे है। सरा के नीचे दोजख है, उसमें एक सरदार है, नाम उसका मालिक के तहत 19 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के दाहिनी तरफ 70,000 हाथ और दाहिनी तरफ भी 70,000 हाथ है। हर हाथ पर 70,000 उंगलियां और हर उंगली पर एक अजदहा अजगर है। हर अजदहा के सिर पर एक सांप है, उसकी लंबाई 70,000 साल की है। हर सांप के सिर पर एक बिच्छू है। अगर दोजखियों को एक टंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे। और बाईं हाथ की उंगलियों पर एक सुतून स्तंभ आग का है। अगर एक सुतून हस्र के मैदान में डाले जाएं और सब इंसान और जिन मिलकर उसे हिलाना चाहें तो हिल न सके। इन फरिश्तों का वो हुक्म हुआ कि तुम दोजख के अंदर जाओ। अर्ज किया कि खुदावंद ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं? जिब्राइल ने रब के हुक्म से एक अंगूठी बहिश्त से लाकर उनके माथे पर उससे दाग दी। अंगूठी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ताकि दोजख की आंच उन पर असर न कर सके। तब वे 19 फरिश्ते दोजख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। जो मोमिन माथे और दिल पर धागे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेगा तो हरगिज दोजख की आग का रंज व गम और सदमा उसे न पहुँचे। और दोजख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया। उनमें से पहला जहीम, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर है, चौथा सईर है, 5वां नसीर है, 6ठा हाविया है, 7वां हुतमा है। रिवायत है कि एक दिन हजरत जिब्राइल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लानी थी कि एकाएक जलजले के सदमे से जमीन और पहाड़ हिल गए और उसके साथ ही एक हौलनाक आवाज आई कि चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि ये जिब्राइल, ये आवाज कैसी थी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल,
आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7,000 वर्ष एक पत्थर 1000 मन का दोजख में डाला गया। आज तक वो नीचे चला जाता था। अभी वह कहरे हुतमा के गड्ढे में पहुंचा है। ये उसी की आवाज थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह किसकी जगह है? अर्ज किया कि मुनाफिकों की ओर। छठे दर्जे में मुशरिकीन रहेंगे और 5वें दर्जे में बुतपरस्त, चौथे दर्जे में शराब बेचने वाले और तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार। दोजख में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष की राह है और एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली है, इतनी बड़ी है कि दुम उसकी अर्श से लगी है और एक गाय फिरदौस की है। उसके 70,000 सिंह हैं और जमीन में गड़े हैं। वह गाय इस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वह हिल जाए तो पूरी कायनात सृष्टि उलट पलट जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि आसमान अनगिनत फरिश्ते हैं, वे सब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हर तरह के गुण गाने में लगे हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल भून कर राख हो जाए। ये फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल में, कुछ सांप की शक्ल में, कुछ गिद्ध की शक्ल में, कुछ का आधा बदन बर्फ का और आधा आग का है। कुछ खड़े इबादत कर रहे हैं, कुछ रुकू में, कुछ सजदे में और कुछ बैठे हुए इबादत में लगे हुए। इस लगातार इबादत के बावजूद भी क़यामत के दिन माफी चाहेंगे। फिर भी खालिक ने 7 दिनों में यानी इतवार को